हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जेपी ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था राजा विक्रमादित्य के राज्य में देवदत्त नामक व्यापारी रहता था। उसने तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार किया। उसने अपनी अमानत या जो धरोहर है सोमदत्त के पास सुरक्षित रख दी थी। वह निश्चिंत होकर तीर्थ यात्रा पर चला गया था। साल भर बाद उसने अपने मित्र से अपनी अमानत प्राप्त की थी। आज हम उस प्रसंग का अध्ययन करेंगे जिसमें सोमदत्त द्वारा हेरा फेरी करके असरफियां अपने पास रख ली थी। तब देवदत्त अपनी अमानत जो असरफियां हैं, सोने के जो सिक्के हैं, प्राप्त करने के लिए राजा से गुहार करता है। घर जाकर उसने घड़ा का मुंह खोला और आम के पत्ते हटाए। अंदर देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें एक भी असरफी नहीं थी। यानी जैसे ही स्वयं देवदत्त जो है तीर्थ यात्रा पूरी करके वापस अपने घर पर आता है, आकर वह अपना जो मित्र सोमदत्त है उसे अपनी अमानत जो है असरफियां जो सोने के सिक्के हैं लेने के लिए उस पर घर पे जाता है। वह अपने मकान का दरवाजा खोलता है, कहता है कि आप ले जाइए अपनी असरफियां, सुरक्षित ले जाइए। जैसे ही वह असरफियां अपने घर पर आकर देखता है तो उससे जो रखी मटके में जो रखी हुई असरफियां थी, एक भी असरफी उसमें नहीं थी और उस पर दूसरे पत्ते लगाए हुए थे, आम के पत्ते। जैसे उसने वह असरफियां या सोने के सिक्के प्राप्त नहीं किए तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, अर्थात अपनी अमानत को न प्राप्त करके वह अत्यधिक रूप से घबरा गया। पैरों तले जमीन खिसकने का अर्थ होता है, पैरों तले एक मुहावरा है, पैरों तले जमीन खिसकना अर्थात अत्यधिक रूप से घबरा जाना। उसमें एक भी असरफी नहीं थी। वह अपना माथा पकड़कर बैठ गया। वह अपने भाग्य को कोसने लगा, अर्थात वह जब अपनी अमानत प्राप्त नहीं की तो वह परेशान होकर वहीं बैठ गया और अपने भाग्य को कोसने लग गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह सुबह सुबह सोमदत्त के पास गया और बोला, मित्र, जब मैंने घड़ा रखा था तब उसमें 1000 असरफियां थी, लेकिन अब उसमें एक भी नहीं। असरफियां न प्राप्त करने के कारण से उसको रात भर नींद नहीं। जैसे हमारी भी कोई वस्तु खो जाती है या कोई व्यक्ति चुरा ले जाता है तो रात भर उसकी चिंता में हम निकाल देते हैं, नींद नहीं आती। प्रातःकाल होते ही स्वयं देवदत्त सोमदत्त के घर पर जाता है और कहता है कि इस घड़े में मेरी एक भी असरफी नहीं मिली, वे असरफियां कहाँ गई। इतना सुनते ही सोमदत्त आग बबूला हो गया। इतना कहते जैसे उसने कहा कि मेरी असरफियां मटके में नहीं थी, वह कहाँ गई, ये बात सुनते ही वह सोमदत्त गुस्से में हो गया, अर्थात अत्यधिक रूप से बहुत उसको गुस्सा आ गया। उसने आग बबूला होना मुहावरा है, अत्यधिक गुस्से में होना। आग बबूला होना यह मुहावरा है। इसका अर्थ होता है अत्यधिक रूप से गुस्सा करना। जैसे ही देवदत्त ने सोमदत्त को कहा कि उसमें एक भी असरफी नहीं है, ये बात सुनते ही सोमदत्त अत्यधिक रूप से गुस्से में हो गया। उसने कहा, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा कि एक तरफ तो मैंने आपकी अमानत रखी थी, आप मेरे मित्र हैं, उसकी मैंने सुरक्षा की और बदले में आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। इसका मतलब किसी की भलाई करना बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल समय नहीं है। एक तो मैंने साल भर तुम्हारा घड़ा रखा और ऊपर से तुम मुझ पर चोरी का आरोप लगा रहे हो, अर्थात सुरक्षा रखी, ध्यान रखा, और एक तरफ आप चोरी का मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो। अर्थात कहने का मतलब ये था कि भलाई का जमाना बिल्कुल नहीं रहा, किसी का परोपकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वयं एक कुटिल था, धूर्त था।
चलो भागो यहाँ से। और वहां से सोमदत्त ने अपने मित्र देवदत्त को दुत्कार दिया कि आप यहाँ से चले जाए। गुस्से में होकर उसको भगा दिया। इतना कहकर सोमदत्त ने देवदत्त को घर से बाहर निकाल दिया, धक्का देकर उसको बाहर निकाल दिया। देवदत्त निराश होकर लौट आया। अब वह क्या करता, क्योंकि अब उसके पास में परेशानी आ गई, क्योंकि उसके स्वप्न में भगवान ने कहा था कि आपके पास में सब कुछ है, आप यात्रा पे जाइए। तो उसने कल्पना की थी मैं यात्रा पर जाऊंगा, वापस आकर मंदिर बनाऊंगा। जो मंदिर बनाने का जो सपना था वह उसका धूल-मिल हो गया, साफ हो गया। वापस वह निराश होकर लौट जाता है। अब वह विचार करता है कि अब क्या किया जाए। उसे मंदिर बनवाना था, अन्य काम भी करने थे, अर्थात मंदिर के अलावा अन्य उपकार के कार्य मुझे करने थे, वे सारे के सारे मेरे विफल हो गए। वह नगर के कोतवाल के पास गया, लेकिन साक्ष्य की कमी का बहाना बनाकर वह कोई निर्णय न सुना सका। वहीं नगर में रहने वाला एक कोतवाल था। पहले कोतवाल कहा करते थे, जिसका अर्थ होता है पुलिस अधिकारी। वह उस कोतवाल के पास गया, उसके पास कर अपने न्याय की गुहार की, रक्षा के लिए पुकार की, दुआई की कि आप मेरी रक्षा, मुझे न्याय दीजिए। लेकिन कोतवाल के पास में उचित साक्ष्य नहीं होने के कारण से, सबूत नहीं होने के कारण से वह इस निर्णय या इसका फैसला अच्छी तरह से न सुना सका। कोतवाल जो शब्द आया है, कोतवाल पुलिस अधिकारी, पहले कोतवाल कहा जाता था पुलिस अधिकारी को। निर्णय, फैसला, क्यों? साक्ष्य का अर्थ होता है गवाही, सबूत या प्रमाण। फिर भी देवदत्त ने अपना धैर्य नहीं खोया। ये यानी उसका कोतवाल के द्वारा उचित निर्णय न किए जाने के कारण से उसने अपनी हिम्मत रखी और धैर्य नहीं खोया। अर्थात हिम्मत में कोई, धैर्य का मतलब होता है धीरज या हिम्मत। दूसरे दिन वह न्याय की आस लेकर राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंच गया और न्याय की गुहार लगाई। दूसरे दिन राजा विक्रमादित्य के यहाँ दरबार में कुछ न्याय की आस लेकर, उम्मीद लेकर राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंच गया और न्याय के लिए उन्हें गुहार लगाई। दुआई की, गुहार अर्थात रक्षा के लिए पुकार करना या आशीर्वाद या दुआई लेना। आस, आस जो शब्द है उसका अर्थ होता है उम्मीद। गुहार शब्द आया है, गुहार, इसका अर्थ होता है दुआई मांगना या रक्षा के लिए पुकार। तो वह राजा के पास उचित निर्णय के लिए और गुहार मांगने लगा, अर्थात दुआई मांगने लगा, रक्षा के लिए पुकार करने लगा। दूसरे दिन राजा के दरबार में देवदत्त सोमदत्त ने अपने अपने पक्ष रख दिए। राजा ने सोमदत्त देवदत्त को वहां बुलाया गया और दोनों ने अपने अपने पक्ष न्याय के लिए रख दिए गए। राजा के लिए न्याय करना कठिन हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अब उन्होंने अपने अपने पक्ष रखे। पक्ष रखने के बाद में राजा ठीक तरह से निर्णय नहीं ले पाया, क्योंकि वह अपने अपनी जो पक्ष रख रहे थे वो हो सकता है राजा की दृष्टि से सही हो, इसलिए राजा ने सही जो न्याय है या फैसला है नहीं दे सका कि कौन व्यक्ति सच बोल रहा है, कौन व्यक्ति असत्य बोल रहा है। उसने दरबारियों से राय ली, किंतु कोई बात नहीं बनी। वहां जो मंत्री वगैरह होते हैं, सलाहकार समिति के सदस्य होते हैं, उनसे राय ली गई, सलाह मशवरा किया गया, लेकिन किसी प्रकार के फैसले पर नहीं चल बना, किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं बना। फिर राजा ने दोनों को अगले दिन आने के लिए कह दिया, वहां से दोनों को कि आप चले जाइए और अगले दिन आपका ठीक तरह से निर्णय किया जाएगा। सारे नगर में देवदत्त, सोमदत्त और असरफिया की कहानी की चर्चा फैल गई। अब ये जो चर्चा थी सोमदत्त देवदत्त की आपस में, असरफिया है, हेराफेरी कर ली गई है, कहाँ गई कहाँ नहीं चली, ये एक पूरे नगर में, गांव में चर्चा का विषय बन गया। राजा विक्रमादित्य रात को वेश बदलकर हमेशा की बात ही निकली, क्योंकि हमेशा राजा रात के समय अपना वेश बदल के, दूसरा वेश बदल के और प्रजाजनों के बारे में कुछ न कुछ नया तथ्य लेकर आते थे कि कहाँ राजा
कहाँ प्रजा परेशान है, कहाँ सुखी है, कहीं किसी प्रकार की असत्यता तो नहीं चल रही है। इस प्रकार वे हमेशा के भांति वेश बदल के दूसरा वेश पहनकर और नगर की ओर चलेगी। वे एक चौपाल पर पहुंचे जहाँ किसान इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। एक चौपाल अर्थात पंचायत स्थल थी, जहाँ वह स्थान जहाँ लोग बैठकर किसी विषय पर चर्चा सलाह मशवरा किया करते थे, वहां वे उस पंचायत या चौपाल पर राजा चले गए। चौपाल शब्द आया है जिसका अर्थ मैंने बताया, पंचायत स्थल या वह स्थान जहां लोग एकत्रित होकर किसी विषय पर चर्चा करते हैं। जहां किसान इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, वे उनकी बात ध्यान से सुनने लगे। यानी जो बात आपस में वहां के जो गांव के लोग थे पंचायत स्तर पर बातचीत कर रहे थे, किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, वही चर्चा का विषय बन गया था कि असरफियाँ देवदत्त और सोमदत्त की इधर उधर कर ली गई, हेरा फेरी कर ली गई, अदला बदली कर दी गई। तो ये चर्चा चल रही, तो वह उनको सुनने लगा। एक किसान कह रहा था, सचमुच राजा के पास कोई साक्ष्य नहीं। उन्हीं में से एक किसान अन्य किसानों को या जो पंचायत स्तर में बैठे व्यक्ति को कह रहा था कि राजा के पास में इस न्याय को ठीक तरह से करने के लिए और उनके पास में किसी प्रकार की गवाही या सबूत या प्रमाण नहीं है, जिसके कारण से वे उचित निर्णय नहीं दे सकते। फिर न्याय कैसे होगा? न्याय नहीं होगा। ये एक किसान ने दूसरे व्यक्ति को कहा। दूसरा किसान बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब वही दूसरा किसान कहता है, अरे इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है, आराम से न्याय हो सकता है। अब वह किसान क्या कहता है, मैं तो सूंघ कर बता सकता हूँ। उसे किसान ने कहा कि मैं किसी भी चीज को सूंघ कर बता सकता हूँ कि ये कितनी पुरानी है और कितनी नई, कि आम के पत्ते कितने पुराने हैं। अगर पत्ते नहीं होंगे, नए होंगे तो पता चल जाएगा। सोमदत्त ने हेरा फेरी। वो किसान कहता है दूसरों की कि ये पत्ते कितने पुराने हैं, कितने नए हैं। यदि ये पत्ते मैं सूंघ कर बता सकता हूँ कि नए हैं, तो हो सकता है सोमदत्त ने उन असरफियों को इधर उधर कर दिया या हेरा फेरी कर दिया या अदली बदली कर दी। हेरा फेरी का मतलब होता है अदला बदली करना या इधर उधर करना। ये बात उस किसान ने अन्य को बताई। राजा को न्याय का रास्ता दिख गया। अब राजा उनकी सारी चर्चा को सुन रहा था और राजा विचार करने लगा कि अब दरबार में यही बात तथ्य या जो प्रमाण मेरे को मिल गया है और इन दोनों को वहां बुलाया जाएगा और इस किसान को भी वहां बुलाया जाएगा। राजा ने सिपाहियों को उस किसान को दरबार में उपस्थित करने का आदेश दिया। फिर राजा अपने दरबार में चले गए और अपने सिपाहियों को कहा कि उस किसान को यहाँ लेकर उपस्थित करें या हाजिर करें, जिससे कि कल न्याय का पक्ष मजबूत किया जाए। राजा ने सोमदत्त और देवदत्त को भी घड़े और आम के पत्तों के साथ अपने आने का आदेश सुनाया। वहीं राजा के द्वारा सोमदत्त और देवदत्त दोनों को बुलाया गया कि आप अपने उस घड़े सहित जो पत्तों के द्वारा ढक रखा है, आप कल दरबार में उपस्थित हो जाए, जिससे कि उचित निर्णय आपको सुनाया जाए।